और तो लिंक ओपन, क्या हुआ? लिंक एक्सेस नहीं हो रही, ऊपर लगाइए। इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन इसमें फिर एडब्ल्यूएस लिखते तो और नीचे आना चाहिए ना, हमें क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ ए वाला है, हेल्प लखेला वही है ना, हेल्प आएगा और है उसमें लिखो AWS S3 LS, AWS S3 LS लिस्ट। लिस्ट तो बनाया नहीं होगा ना अभी, तो बकेट नहीं बनाई होगी ना कोई भी, तो वो लिस्ट में नहीं दिखेगा। तो बकेट बनानी और फिर लिस्ट आउट जो है चेक कर, तो बकेट एक बना दो, फिर लिस्ट आउट चेक कर लो। बताओ बकेट करनी है तो। बकेट तो वो क्रिएट करनी वही ना, मैंने की थी बकेट, लेकिन ये नहीं हुआ तो फिर बकेट भी डिलीट कर दी। आगे का कुछ बाकी है क्या? कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो तो? ठीक है चलो ओके। सो S3 बकेट कैसे क्रिएट करनी है वो देख लिया हम लोगों ने। S3 बकेट क्रिएट करने के बाद आपको किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, और उस बकेट के अंदर आपको जो डेटा रखना है उस डेटा को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे अपलोड करके।
तो अपलोड करना है तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ पे एज ए ग्राफिकली अपलोड कर सकते हो आपका डेटा बकेट बनने के बाद, या तो फिर उसके अंदर आप CLI से एग्जीक्यूट कर सकते हो। CLI से आप यहाँ पे क्यों लाओगे, उसका रीजन है कि बकेट के अंदर जो भी आप फाइल फोल्डर्स यूटिलाइज करोगे उसमें 160 GB जो उससे ऊपर का डेटा हो तो आपको वो कमांड लाइन से ही कॉपी करना रहेगा, यहाँ पे ग्राफिकली जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और जब भी आप इसको कॉपी करो CLI से यानी कि विंडोज से लिनक्स में, तो हमेशा इसी तरीके से कॉपी करना है ताकि आपका कॉपी जो है वो फास्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब आपको दिखे। तो फास्टली प्रोसेस करनी है तो आपको CLI यानी कि विंडोज टू लिनक्स फास्टली प्रोसेस करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा क्या, CLI से लिनक्स। अब ये MSI का एक लिंक होगा जिससे आप ये एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शंस जो है वो भी अवेलेबल होंगे, सिर्फ इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये जो है वो आ जाएगा। अब जैसे बकेट जो है वो आपने बनाई तो उसमें आपने जितना भी डेटा जो है वो रखा है, जैसे कि बकेट जो है वो क्रिएट करें तो जिसमें आपका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बकेट का नाम जो है वो रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा www.bucket.com, ऐसा करके एक नाम रखा मैंने बकेट। यहाँ से आपके पास पहले से ही कोई बकेट है तो आप यहाँ से बकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हो, उसी के अंदर आपको कोई डेटा रखना है तो बनाई हुई बकेट के अंदर भी आप डेटा जो है वो रख पाओगे। दूसरा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ओनरशिप। ऑब्जेक्ट ओनरशिप यानी कि ACL एनेबल एंड डिसेबल। डिसेबल रिकमेंडेड में है, इसका रीजन एक ये है कि उसकी पॉलिसीज जो है वो बकेट की कि वो खुद ऑनर जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे ACL जो है वो अभी डिसेबल रखा है। एनेबल का मीनिंग होता है कि ऑनर बाय AWS अकाउंट, ये जो है वो उसके ऑनर जो है वो खुद होगा और ये जो है उसका AWS का अकाउंट होगा। तभी मुझे AWS का अकाउंट मतलब वो खुद हैंडल करे ऐसा नहीं चाहिए, मैंने मेरा जो अकाउंट बनाया हुआ है वही इसको एक्सेस करे वो मुझे चाहिए, तो मैंने अभी के लिए उसको दिया ACL डिसेबल। दूसरा यहाँ पे ऑनरशिप है, बकेट ऑनर कौन रहेगा, तो आपने ऐसे भी ACL दिया हुआ है तो ये जो जिसका अकाउंट है वही उसका ऑनर रहेगा अभी तो बकेट का। यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन है जो है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स फॉर दिस बकेट। इस बकेट को कौन एक्सेस कर सकता है वो आप किस तरीके से उसको ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, आपको ये बकेट जो है वो पब्लिक करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ स्टोरेज जो है वो रखना है यहाँ पे, उसको बकेट को पब्लिक नहीं करना है। अब आप चाहते हो कि मुझे पब्लिक करे लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस जो है उसी पब्लिक करना है, तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करो, वही सिर्फ ब्लॉक करेंगे बाकी सारे ओपन रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कि ACL लिस्ट, जिसमें दोनों के दोनों पब्लिक न्यू एक्सेस एंड एनी एक्सेस के लिए है, ये सारा न्यू एक्सेस के लिए, ये कोई भी एक्सेस करे। तो ब्लॉक कर देते हो तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, यहाँ पे ब्लॉक कर देते हो तो कोई न्यू एक्सेस जो है वो नहीं करेगा पब्लिक में। मतलब मेरे सिस्टम में पब्लिक IP एड्रेस है, मैं इस बकेट को एक्सेस करूं लेकिन यहाँ पे ब्लॉक कर दिया हुआ है एनी, IPv4 के एनी जितने भी नेटवर्क्स है उन सबको ब्लॉक कर दिया, ऑब्जेक्ट ग्रांटेड टू एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो आप भी एक्सेस नहीं कर सकते। बट इसमें से मुझे कुछ भी ब्लॉक नहीं करना है, न्यू एक्सेस भी एक्सेस करे, एनी एक्सेस यूटिलाइज हो, न्यू पब्लिक बकेट जो बने वो भी एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस जो है उसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज सब कुछ ब्लॉक करना है तो सब कुछ ब्लॉक कर दो, सब कुछ ओपन रखना है तो सारे ओपन रख दो, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
तो अभी के लिए बकेट जो है वो क्या है, ओपन सोर्स, यानी कि यहाँ पे ये बकेट जो है वो आपका क्या होगा, पब्लिक। ब्लॉक कर दे तो इसका मीनिंग क्या होगा, पब्लिक नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रहेगा। तो यहां से आपने वो टर्न ऑफ कर दिया हुआ है, आप यहाँ पे नहीं करते हो, उसके एडिटिंग में भी बताऊं मैं, चलो। अब जैसे कि इसको एज इट इज रखा आपने, बकेट जो है वो पब्लिक नहीं किया हुआ है, पब्लिकली नहीं करना आपको बकेट। उसके बाद बकेट वर्जनिंग, आप चाहते हो कि आपकी बकेट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, उसके बाद इनके सपोज मान लो कि सेम बकेट जो है वो आपकी क्रिएट हो, जब ये फेल हो जाए तो वो उसी नाम से बकेट जो है वो लाइक यहाँ पे यूज यूज हुआ है, लाइक बकेट 1, तो आप बना दो बकेट 2। हेलो। ओके, सो बकेट वर्जनिंग के अंदर यहाँ पे ये जो है वो बकेट का वर्जन, यानी कि ये कुछ बंद हो जाए या तो कोई भी प्रॉब्लम हो बकेट में और आपको उसका एक और कॉपीज चाहिए, तो ये उसका वर्जनिंग, यानी कि बकेट 1 बना हुआ है तो उसका सेम टू सेम कॉपी बन जाएगा बकेट 2। तो ऐसा आपको एनेबल रखना है, डिसेबल रखना है, तो वो आप कर सकते हो, यानी कि आप बकेट को सिक्योर कर सको। तो ये वर्जनिंग के लिए ऑप्शन है, अभी तो हम लोग उसको डिसेबल रखेंगे, इतना सारा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बकेट वर्जनिंग के चार्जेस जो है वो भी रहेंगे। टैग कोई नाम देना है तो टैग जो है वो आप दे सकते हो यहाँ पे कुछ भी। डन। चलो, ये ऊपर मैंने दे दिया। अभी ये सब कुछ जो है ना, आपको टेराफॉर्म आप पढ़ोगे ना, तब ये टैग जो है वो काम आएगा वहां पे। नेम एंड टैग ये दो अलग अलग है, नेम यानी ऊपर जो दिया हुआ वो, और टैग यानी कि उसका आपने एक और नाम दिया हुआ, टैग दिया हुआ। अभी के लिए वो ऑप्शनल है, वहां पे आपको देना पड़ेगा। ओके, डिफॉल्ट एनक्रिप्शन यानी कि जो S3 बनेगा, उस S3 के अंदर जो डेटा रहेगा वो एनक्रिप्टेड की कौन सी फॉर्मेट को फॉलो करेगा ऑटोमेटिक। जब भी उसको एक्सेस करे कोई, तो ऑटोमेटिक जो भी उसका डेटा ट्रैवलिंग करेगा तो उसके अंदर उसे कौन से फॉर्मेट, एनक्रिप्शन फॉर्मेट यूज होगी जिससे वो डेटा ट्रैवल होगा। तो इसमें से ये 3 अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें आपका डेटा जो है वो सिक्योर होके ट्रैवल करेगा, ट्रांसफर होगा। दूसरा यहाँ पे बकेट की है, बकेट की जो है वो आपको डिसेबल या एनेबल रखनी है, की एज अ लाइक सेकंड सिक्योरिटी, ये फर्स्ट सिक्योरिटी सेकंड सिक्योरिटी देना चाहो तो। अब यहाँ पे एनक्रिप्शन मेथड में आपके पास डबल SE S3 है, डबल SE KMS है, और DSSE KMS है, तीन अलग अलग टाइप है, जिसमें आपका जो डेटा जो है, जो भी आपने लिखा हुआ है, वो सारा का सारा डेटा जो है वो एक अलग फॉर्मेट के अंदर एनक्रिप्ट होगा। उसमें से 3 ऑप्शंस है, तो 3 ऑप्शन में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है वो ये रहेगा। और उसकी प्राइस लिस्ट हम लोग देखें इन तीनों की, तो उसकी प्राइस लिस्ट भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कि एनक्रिप्शन मोड आपने कौन सा यूटिलाइज किया है तो कितने चार्जेस जो है वो आपको पे करने हैं। जो उसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। SC स्टैंडर्ड, ST इंटेलिजेंट टाइप, कौन सा आपने यूज किया उसमें से, तो डेटा उस टाइप का होगा और उतना डेटा ट्रैवल करेगा। तो ट्रैवलिंग के अंदर आपका डेटा जो उसकी जीबी जो है वो ट्रैवलिंग होगा, तो उसमें कितनी एनक्रिप्शन मेथड जो यूज होगी, वो आपको यहाँ पे उसके हिसाब से आपको चार्ज होगा, और कितना डेटा है उसके हिसाब से।
कितना डेटा है, टोटल कितने जीबी डेटा है, उसका एनक्रिप्शन होगा तो चार्ज जो है वो आपको इस डेटा के ऊपर लगेगा, उसकी मेथड के ऊपर लगेगा। तो जब आपने S3 स्टैंडर्ड, S3 इंटेलिजेंट डायरी, फ्रीक्वेंट एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, अचीव, ये सब आपने देखा तो उसके हर एक के अलग अलग चार्जेस अवेलेबल थे कि डेटा आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो, वहां से आप यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहे हो, डिलीट कर रहे हो, इन सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो सारे चार्जेस जो है वो डिपेंड्स करेंगे अपने S3 जो है वो बनाया है उसके ऊपर। डिफॉल्ट एनक्रिप्शन, और यहाँ से कर लो आप क्रिएट बकेट। एक बकेट जो है वो आपको करना है क्रिएट। चलो, तो बकेट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इस बकेट के अंदर कुछ डेटा जो है वो आपको ट्रांसफर करना है। तो सेम प्रोसेस क्या करोगे, आप CMD में जाओगे, यहाँ से आप पहले तो चेक कर लो S3 LS करके कि जो आपने बकेट बनाई वो यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही। ओके, चलो अब AWS S3 कॉपी जो है वो कौन से पाथ या तो कौन से वेबसाइट को आपको कॉपी करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से रेड हैट के अंदर शायद इसके अंदर लाइक वेबसाइट 1 है, उसके अंदर ये जो सेटअप है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ से उसको किया कॉपी और यहाँ से करते हैं पेस्ट। कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, तो ऊपर लिखा है उस पे, तो www.bucketsky.com पे आपको ट्रांसफर करना है। तो डेटा जो है वो कॉपी होके कहाँ पे जाएगा, हाई स्काई, सॉरी, बकेट स्काई के अंदर, यानी कि डेटा जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपने अपलोड कर दिया डेटा यहाँ पे इस बकेट के अंदर। इसका डेटा जो है वो अवेलेबल है। इस डेटा को आपको जब चाहे तब डाउनलोड करो, ओपन करो, URL बनाओ, डिलीट करो, ये सब पॉसिबल होगा। यहाँ से कोई भी HTML पेज आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। उसमें और ऑप्शंस हैं, आपको उसको डाउनलोड करना है, एज ए URL रिप्रेजेंट करना है, टोटल साइज कितने वो चेक करनी है, कॉपी करना, मूव करना है, रिनेम करना है, जो चाहे वो कर सकते हो यहाँ पे एक्शंस में जाके। कॉपी URL डायरेक्ट यूज करना है, ये सब नहीं चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। ये पूरा डाउनलोड करना है, 2-4 फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ एक CLI से ही AWS में डाउनलोड अपलोड होगा। आप चाहो तो AWS के अकाउंट से CLI के अंदर, यानी कि AWS के अकाउंट से विंडोज अकाउंट में भी आप कॉपी कर सकते हो। हेलो, हेलो, एक मिनट, 494778। ओके, तो जैसे कि आपके अकाउंट में ये ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, ये आपको आपके अकाउंट में विंडोज में लेना है तो भी सेम प्रोसेस है। जैसे कि अ, एक फोल्डर बना दे पहले। देखिए इसमें क्या है।
ओके, तो जस्ट मुझे यहाँ पे लाइक इस फोल्डर के अंदर डेटा जो है वो यूज करना है। तो जैसे कि मैंने ये वाला पाथ जो है वो यूज किया। एक और चीज, इसमें आपको स्पेस नहीं देनी है। जब भी आप ये बनाओ तो स्पेस नहीं देनी है आपको, तो एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, या तो रीनेम कर दो। स्पेस की एरर आएगी, होगा तो स्पेस की एरर आएगी। ओके, अब जैसे कि मुझे सेम चीज, लेकिन वो जितना भी डेटा है वो यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज AWS S3 CP। अब आपके पास ये जो आपने लिखा लास्ट ये वाला लिखा, तो वो कहाँ पे था आपके पास, S3 के अंदर या बकेट के अंदर था। चलो इसको एज इट इज रखू मैं। और यहाँ से लाके कॉपी कहाँ पे करेंगे, S3 में से कहाँ पे करेंगे, जो भी आपने पाथ दिया हो वहां पे। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया, कोई भी फाइल का नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा index.html, ऐसा होगा। तो वो सब आपको कहाँ पे चाहिए, तो ये वाला जो पाथ आपने यूज किया हुआ है उस पे चाहिए। तो मैंने ऐसे कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट करें, और आप कर दो यहाँ से एक्सेस उसको। एक सेकंड, एरर आ गई। नहीं होगा ना, HTML के अंदर index.html है, ठीक है चलो। अब जैसे कि बकेट की जो डेटा है उसको ट्राई करें, या तो फिर स्टार करो तो भी सब कुछ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। स्टार करोगे तो सारा जो इतना भी उसमें है वो सब आ जाएगा। एक फोल्डर ले तो एक फोल्डर ले सकते हो। एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं आएगा, index.html फोल्डर्स के साथ है ना, इसलिए। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर किया, न्यू फोल्डर में से आप मतलब AWS में से भी आप यहाँ पे विंडोज के अंदर भी ला सकते हो। तो सेम प्रोसेस करनी है कॉपी की, कि आपको AWS का पाथ जो है वो पहले लिखना है, और बाद में आप क्या लिखोगे, आपके विंडोज का पाथ। तो वो कॉपी होके कहाँ पे आ जाएगा, आपके फोल्डर में। तो ये इस तरीके की प्रोसेस भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों जो है वो अवेलेबल होंगे। है? चलो, अब जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो तो आपने रख दी, यानी कि अपलोड कर दिया यहाँ पे डेटा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे URL देख सकते हो, कॉपी URL कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सब आपको डाउनलोड करना है तो ओपन, ये फाइल जो ओपन करनी है, एवरी फाइल जो है वो ओपन होगी। तो सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। इसमें से ये अपलोड करना है तो ये भी पॉसिबल है, देखो आपको कहाँ पे चाहिए, ऐड फाइल, ऐड फोल्डर्स, और वो भी कौन सी जगह पे चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ से, ऐड अ फाइल। तो कहाँ पे चाहिए ऐड फाइल, कहाँ पे करोगे। तो यहाँ ग्राफिक्स भी पॉसिबल है और CLI भी पॉसिबल है। तो आपको जरूरत नहीं होगी ग्राफिक्स की, आपको एक बार CLI जो है वो समझ में आ जाएगा। ये जो अभी मैंने उल्टा किया ना वही सेम प्रोसेस है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है यहीं पे तो फोल्डर भी क्रिएट करो। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। उसके साथ यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। अब जैसे कि आपने वेबसाइट जो है वो यहाँ पे यूज करो, तो इसके अंदर एज अ वेबसाइट जो है वो भी ओपन हो सकती है। मतलब S3 के अंदर स्टोरेज है, उस स्टोरेज में अपने वेबसाइट रखी है, तो वो वेबसाइट जो है उसको ओपन करने के लिए आप पाथ देते हो तो वो भी एक्सेसिबल होगा। कैसे एक्सेस होगा अब उसकी डिस्कशन करते हैं। चलो, वेबसाइट जो है वो तो आपने रख दी। तो अभी आपका जो प्रैक्टिकल जो मैं बता रही हूँ वो है आपका स्टेटिक वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है, मतलब ब्राउजर पे कैसे देखेंगे हम लोग, उसका प्रैक्टिकल देखें। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, बकेट बनानी है, उसमें वेबसाइट रखनी है। अब वेबसाइट को आप क्या करोगे, पब्लिक। अभी आपने पब्लिक जो है वो ब्लॉक किया हुआ, आप पब्लिक यानी कि उसको ओपन करोगे। पब्लिक यानी कि हर एक के लिए आपने सब कुछ ब्लॉक किया हुआ। अब उसको आपको करना है ओपन, यानी कि वो
वेबसाइट जो है वो हर एक के लिए ओपन रहेगी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जो मैंने बकेट का नाम दिया, या तो ये एक यूआरएल जो है वो बना के देगा। तो सबसे पहले चलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे उसके बकेट का ओवरव्यू होगा पूरा। एक एआरएन नंबर है S3 के बकेट का, उसकी डेट मतलब कि कब क्रिएट किया, जस्ट अभी क्रिएट किया, और ये उसका टाइम ड्यूरेशन और वो सब लिखा हुआ होगा। सेम एज इट इज बकेट वर्जनिंग। आप चाहते हो कि अब मुझे डिसेबल है तो एनेबल करना है, तो आप एडिट कर सकते हो उसको। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, आप टैग नहीं दिया, अब आपको देना है तो उसको भी एडिट कर सकते हो। डिफॉल्ट एनक्रिप्शन, डिफॉल्ट अभी जस्ट हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, जो उससे एनक्रिप्शन मेथड दी हुई है उसी के ऊपर हम लोगों ने यूज किया होगा। डिफॉल्ट जो है वो चलेगा, SSCS3। ये वाला जो एनक्रिप्शन जो है वो मैनेज करने के लिए यूज किया हुआ है। बकेट की जो है वो अभी एनेबल है। कौन से टाइप में उसको यूज किया गया है, तो अभी तो इंटेलिजेंट टायरिंग तो नहीं यूज किया है, तो वो भी ब्लैंक है। सर्वर एक्सेस लॉगिन, आपको ये यूटिलाइज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे भी क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो कर सकते हो। क्रिएट इंटेलिजेंट टायरिंग अचीव, मतलब ये भी उसकी जिप फाइल जो है वो क्रिएट हो जाए, ऐसा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है S3 के लिए, उसके अंदर जो डेटा पड़ा है उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे साथ में, अचीव करने हैं तो। एक टाइप है जो आपको जिप फाइल क्रिएट करनी है तो मिलेगा आपको। सर्वर एक्सेस लॉगिन डिसेबल है अभी, ये सब आपको करना होगा एनेबल। तो इसके पहले हम लोग यहाँ से करें तो सर्वर एक्सेस लॉगिन, तो सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप उसको एनेबल भी कर सकते हो, तो एनेबल जो है वो किया। डिस्क्रिप्शन में उसका नाम जो भी आपको यूज करना है, ब्राउज S3, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, हम लोगों को इसके अंदर से यूज नहीं करना है। हम कहाँ पे यूज करेंगे उसको, अभी के लिए उसको एज इट इज रखते हैं सर्वर एक्सेस को, क्योंकि ये अलग है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है वो अलग है। क्लाउड ट्रेल, क्लाउड ट्रेल जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्लाउड ट्रेल जो है वो भी पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। ये एक लॉग्स जो है वो जनरेट करके, जैसे S3 जो है वो मैंने बनाया, उसके अंदर बहुत सारे फाइल फोल्डर्स जो है वो रखे हुए हैं, उसके जितने भी लॉग्स बनते हैं वो सारे के सारे क्लाउड ट्रेल के अंदर लॉग्स जो है वो दिखाई देते हैं ऑटोमेटिक। दूसरा है इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन ये भी एक ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। इवेंट्स जो है, जैसे क्लाउड ट्रेल यूज होता है वैसे इवेंट जो है वो भी जनरेट होगी, तो उसके अंदर आप जितने चाहे उतने नोटिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो लगा सकते हो, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन जो है आपके मेल पे आ जाए। इस तरीके का आपको सेट करना है तो कर सकते हो। प्रीफिक्स क्या चाहिए आपको उसमें से, इवेंट का नेम लिख दो, यहाँ पे उसका टाइप लिख दो, क्या क्या आना चाहिए, पुट पोस्ट कॉपी, ये होके आना चाहिए, रिस्टोर होके होना चाहिए, कॉपी बन जानी चाहिए, ACL बन जाना चाहिए, स्टोरेज क्रिएट हो जाना चाहिए। लाइफ साइकिल भी है अवेलेबल, यानी शेड्यूल करना है तो ये भी पॉसिबल है। इंटेलिजेंट टायरिंग भी अवेलेबल है। लैम्बडा फंक्शन से भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, या तो मैसेज से मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे उसमें, ये सारे ऑप्शंस जो है वो होंगे। दूसरा, अब इसके अंदर जैसे क्लाउड इवेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ Amazon इवेंट ब्रिज, इवेंट ब्रिज का मतलब होगा जो भी आपने S3 के लिए फाइल फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उस S3 के लिए कोई नोटिफिकेशन उस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर के लिए लानी है, तो इवेंट ब्रिज में एक रूल बनता है जिसको आप शेड्यूल कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो।
कि इतने से इतने टाइम के बीच में ही ये चालू रहेगा, अदरवाइज बंद हो जाए। इसके लिए यूटिलाइज करता है इवेंट ब्रिज, एज अ शेड्यूल है और कुछ नहीं। रोल का शेड्यूल करना इवेंट ब्रिज का काम होता है। ऑब्जेक्ट लॉक अभी के लिए डिसेबल है, रिक्वेस्टर पे वो भी डिसेबल है अभी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो लास्ट में है, जो है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आपको स्टैटिक वेबसाइट जो है वो होस्ट करनी है, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो डेटा आपको होस्ट करना है, तो आप इसको करना है। अभी क्या मोड है, डिसेबल, तो हम क्या करेंगे, अभी एनेबल मोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनेबल मोड करोगे तो यहाँ पे होस्टिंग टाइप, होस्ट एज स्टैटिक वेबसाइट या रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, दो ऑप्शन। इसमें से हमें जो करना है वो वेबसाइट जो है वो होस्ट करनी है, तो इसके लिए हम एज इट इज रखेंगे होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट जो आपने अपलोड किया हुआ है उसके डेटा के अंदर कौन से पेज जो है वो इंडेक्स पेज ओपन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html पेज जो है वो ओपन होना चाहिए। एरर डॉक्यूमेंटेशन की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफॉल्टली ऐसे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल है कि आपके लॉग्स जो है वो जनरेट करके भी दे देंगे। यहां से करो सेव, फिर से लास्ट ऑप्शन में चले जाओ, यहाँ पे उसने एक यूआरएल जो है वो दिया है, देखो इससे आपकी वेबसाइट जो वो होस्ट होगी। बट आपकी वेबसाइट अभी तो ब्लॉक है, पब्लिक में, पब्लिक ओपनली उसको रखा नहीं है, तो उसके लिए जाएंगे परमिशंस में, परमिशंस तो लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो बकेट जो है तो ब्लॉक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, पब्लिक हटाना पड़ेगा। तो मैंने यहां से उसको पब्लिक जो है वो हटा दिया। उसका कॉन्फर्मेशन जो है वो आपको देना है, तो मैंने उसका कॉन्फर्मेशन जो है वो दे दिया और वो बन गया एज अ पब्लिक के लिए ओपन। तो पब्लिक एक्सेस के लिए बंद था, मतलब कि पब्लिकली एक्सेस ना कर सके इसलिए ब्लॉक था, अभी पब्लिकली एक्सेस कर सके इसके लिए ओपन कर दिया। बाकी एज इट इज पब्लिक की पॉलिसी अभी आपको देनी है। बकेट की पॉलिसी जो है वो कैसे दोगे, तो यहाँ से जाना है एडिट में, यहाँ से जाना है पॉलिसी जनरेट में, यानी कि जनरेट करना है आपको, और यहाँ से एक पॉलिसी जो है वो क्रिएट करनी है। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए किसके लिए पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, तो S3 बकेट पॉलिसी बना रहे हो। एज अ स्टेटमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे एड स्टेटमेंट जिसमें आपका फैक्ट अलाउ एंड डिनाई है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक करना है, तो यहाँ पे एक पॉलिसी जो है वो देनी पड़ती है, एक्शन। तो जब वो पब्लिक होता है तो रिक्वेस्ट भी तो आएगी, एडब्ल्यूएस पे रिक्वेस्ट आएगी, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कौन करेगा और फिर आंसर कौन करेगा, उसके लिए एक पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार आप उसके डेटा को एक्सेस करने बैठोगे तो मैन्युअल काम होगा, तो मैन्युअली आपको करना नहीं है, तो इसके लिए पॉलिसी जो है वो बना रहे हो। तो वो पॉलिसी जो है वो बनेगी, यहाँ से जनरेट करनी है आपको वो पॉलिसी। यहाँ पे आपको सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज यूटिलाइज करने, इसलिए अभी मुझे कुछ लिखना नहीं है, लेकिन नहीं लिखते यहाँ पे आपका आ जाता है एक स्टार, क्या लिखते, ओके यहाँ पे आ जाएगा आपका एक स्टार, यानी कि मुझे ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं लिखना है उसके लिए। AWS की सर्विसेज S3 जो है वो अवेलेबल है, उसी के अंदर आपको एक्शन सिलेक्ट करनी है, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये S3 बकेट पे कौन सी एक्शन जो है वो देना, कौन सी पॉलिसी जो देना चाहते हो।
अब ये हमने क्यों पॉलिसी बनाई, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे आके उसको एक्सेस कर सके, गेट कर सके उसको। तो उसके लिए यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है जो आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शन वैसे है तो बहुत सारे, जो जो आपको एक्सेस करने हैं वो सारे वैसे तो ले सकते हो। ऑल एक्शंस आप यहाँ पे ऑल एक्शंस कर दो तो सारे एक्शंस जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ऑल सर्विसेज कर तो एवरी सर्विसेज के अंदर S3 जो है वो काम करेगी, मतलब जहाँ पे यूटिलाइज होता है वहां पे। चलो दूसरा है उसके अंदर ARN नंबर जो है वो ऐड करना। बकेट का ARN जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप यहाँ से कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो यहाँ पे। उसके बाद कुछ और ऐड करना है तो अवेलेबल है, बाकी जरूरत नहीं है, इसीलिए आप कर दो यहाँ पे ऐड स्टेटमेंट। गेट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट करता है अननोन पर्सन पब्लिक के लिए, तो पब्लिक तो कर दिया हुआ है लेकिन साथ में थोड़ी सिक्योरिटी दी है गेट ऑब्जेक्ट की, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन कौन एक्सेस करके देख रहा है और मॉनिटरिंग कर सको S3 बकेट को। उसके बाद करना है जनरेट अ पॉलिसी। इस पॉलिसी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो और इस पॉलिसी के अंदर ऐड कर दो। बकेट के अंदर जो कुछ भी आपने रखा हुआ है वो सब कुछ, इसीलिए करेंगे /* वो सब कुछ गेट ऑब्जेक्ट यानी कि गेट कर सको आप। पब्लिक है अभी तो, ओपन सोर्स पे है, गेट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, तो कुछ तो सिक्योरिटी देगा। उसने क्या दिया, बकेट पे गेट ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी दे दी। पॉलिसी जनरेट जो आपका यहीं से हो जाएगा। चलो तो यहाँ से जनरेट हो गई है पॉलिसी, तो यहाँ से कर देते हैं सेव उसको। बाकी के और ऑप्शन है मैट्रिक्स, मतलब ये बकेट की साइज जो है उसमें बहुत ज्यादा डेटा है, 10 GB का, 5 GB का, तो वो आपको मॉनिटरिंग करवाएगा यहाँ पे। अभी तो केबी में डेटा आया है तो इतना तो कुछ यहाँ पे चार्ट ही नहीं बनेगा, चालू ही उससे होता है, साइज कहाँ दिखेगी आपको। मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको मैनेजमेंट यानी कि यहाँ से आपको लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रूल क्रिएट करना है एक बकेट के लिए। तो वो भी क्रिएट कर सकते हो, या तो रेप्लिका बनानी है तो रेप्लिका, डुप्लीकेट बनाना है तो उसका सेम एज इट डुप्लीकेट बनाना। तो इन इन्वेंटरी मेंटेन करनी है, इन्वेंटरी मतलब ऐसे में कौन आया कौन गया सब, तो ये रहता है आपका इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन में। चलो तो जो वेबसाइट जो हमने ओपन की है वो लाइक चेक कर ले एक बार, एक्सेस पॉइंट एज अ ये अभी अवेलेबल है लगे, लेकिन अभी जो डिफॉल्ट आप देखना चाहो तो वो आपका अभी VPC चल रहा है वही। चलो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं और यहाँ से बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट जो है वो उसको कॉपी करो और यहाँ से कर दो उसको पेस्ट। वेबसाइट होस्टिंग जो है वो आपको इस तरीके से करनी है, चाहे आपकी कोई भी वेबसाइट हो,
आपको इसी तरीके से उसको यूज करना है, क्योंकि इसकी फाइल जो है वो कहाँ पे है, S3 बकेट के अंदर। ये एक्चुअल में स्टेटिक है। स्टेटिक है मतलब कि कुछ जितने ऑप्शंस जो आपको दिखाई देंगे डायनेमिक नहीं। एक पेज बना है, उसके अंदर कुछ फीचर्स रखे हुए हैं बस। तो स्टैटिक वेबसाइट जो है वो आपको इस तरीके से लॉन्च करनी है। वेबसाइट जो चाहे कोई भी ले लो, वेबसाइट जो है वो कोई भी यूटिलाइज करो। बाहर से आपको मिले तो बाहर से भी ले लो, गिटहब पे से मिलेगा तो गिटहब पे से भी ले लो, वहां पे भी अवेलेबल होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग S3 बकेट से कैसे करते हैं वो अंडरस्टैंड करना है। S3 बकेट के अंदर आपको उसके कौन कौन से फीचर्स है सर्विस के वो भी चेक करने हैं। तो S3 बकेट या तो S3 का पूरा टॉपिक जो है वो आपका अभी कंप्लीट होता है, S3 सर्विसेज। S3 सर्विसेज में इसी तरीके से आपको वेबसाइट एंड डेटा जो है वो अपलोड करवाना है। तो कैसे करोगे उसका उसका मेथड है अलग अलग। CLI से करो या तो ग्राफिक्स करो। अभी तक तो CLI जो है वो किसी ने, ग्राफिक्स हो रहा है इसलिए किसी ने यूज नहीं किया होगा, लेकिन अब जब भी कहीं पे भी जाओ S3 जो है वो इसी तरीके से यूज करना है, क्योंकि आगे जाके आप डेवलप्स में जाओगे तो ये जो है वो यूज टू होना पड़ेगा। फिर से ग्राफिक्स आ गया, फिर से कमांड आ गया, ऐसा नहीं चलेगा फिर। तो जितना इसके अंदर कंटेंट जो है वो ओपन होगा वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो भी आप वेबसाइट रखते हो वो यहाँ पे इस तरीके की एग्जीक्यूट जो है वो होगी। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के साथ साथ आप कंप्लीट हो जाए उसके बाद डिस्ट्रॉय करना है, तो सबसे पहले आपको बकेट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। अब बकेट यहाँ से देख सकते हो। डायरेक्टली बकेट आ गई, टेबल आ गई। उसको पहले कर देते हैं एम्प्टी। उसके बाद आप करोगे बकेट को खाली। बकेट खाली होगा उसके बाद करोगे आपको बकेट को डिसेबल यानी कि डिलीट। बकेट रखनी है तो रख भी सकते हो। तो बकेट जो है वो आपकी रिमूव हो चुकी है। तो बकेट कैसे बनानी है, उसके अंदर स्टैटिक वेबसाइट कैसे रखनी है, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। S3 जो है वो इम्पोर्टेंट सर्विस में से एक है। S3 के बिना किसी का नहीं चलेगा, ऐसा है। इंस्टेंस चलो लैपटॉप में बना भी दो, स्टोरेज कहाँ से लाओगे इतना ज्यादा, और वो भी शेयरेबल, शेयरेबल डेटा। तो S3 जो है वो इस पूरा ग्लोबल सर्विस है, उसके अंदर जो बकेट पड़ी हुई है वो बकेट जो है वो रीजनल सर्विस है। तो बकेट जो है वो हर किसी को नहीं दिखती है, और दिख भी जाए तो उसके अंदर नहीं जा सकते। अभी अभी रेड हैट के अंदर या तो फिर परमिशन जो है वो, इसके अंदर तो परमिशन का कुछ आया नहीं था। चलो, तो रेड हैट के अंदर जैसे आपने परमिशन दी थी यूजर ग्रुप्स एंड अदर्स यूजर्स को, सेम एज इट इज लाइक यहाँ से भी आपको बाहर से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बाहर की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से देने के लिए मुझे यहाँ से आपको एक्सेस करके आपको इंफॉर्मेशन के लिए अलाउ करना पड़ेगा। हेलो। हम्म। क्या थे? कई जगह आए थे। हाँ।
एक्चुअली मैं अभी अभी बंद रखा है, मतलब नहीं सोचा है अभी कुछ भी। कुछ होगा तो मैं कॉल करूंगी आपको वापस। डिसाइड करेंगे तो कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोलिए। ओके। ओके। सो बकेट जो है वो आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है। स्टैटिक वेबसाइट जो है वो होस्ट करवानी है। वेबसाइट के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब गिटहब के ऊपर आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है मिल जाएगी। जरूरी रेड के लिए आपने जो यूज किया है, वो भी ले सकते हो। मैं तो गिटहब पे दे दी। तो इसके अंदर देखो ये रहा HTML पेज है, तो ये पूरा ले लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी, स्टैटिक वेबसाइट। ये आपको वहां पे लॉन्च कर देनी है। आप स्क्रीन टेक्स्ट को ओपन करके मैं चेक करूँ कुछ ओपन होता है तो। इसका ये पेज होगा। ठीक है। तो ये है ऑलरेडी उसके अंदर, तो आप एक बार स्टैटिक वेबसाइट के अंदर ऐड करके चेक कर लेना, कॉपी करके। आप कॉपी ये कोड भी कर सकते हो, CLI से सीधा ये कोड से भी आपका होगा, इससे कॉपी हो जाएगा ये जो है उससे वहां पे डायरेक्ट। और तो यहाँ से डाउनलोड करके भी दे सकते हो। डाउनलोड जिप करना, उसको कन्वर्ट करना, फिर यहाँ से वहां पे कॉपी कर लेना। Done? चलो तो याद तक रखते हैं, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो S3 सर्विस जो है वो आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें आपकी एक थ्योरी थी, फिर जिसमें आपको S3 के अलग अलग क्लास थे, स्टैंडर्ड, टायरिंग, ये सब, फ्रीक्वेंट एंड फ्रीक्वेंट। उसके बाद आपने देखा बकेट जो है वो कैसे बनाना है, और थर्ड प्रैक्टिकल जो था वो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है वो कैसे करना है। तो तीन आपके अलग अलग लेक्चर्स थे S3 बकेट के, यानी कि S3 सर्विसेज के। तो जिसमें ग्लोबल सर्विस जो है वो क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, बकेट क्या होता है, और उसको वेबसाइट को होस्टिंग करना है तो बकेट में कैसे आपको डेटा अपलोड करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये सब, क्योंकि एवरीडे आपको कहीं पे जॉब पे जाओगे तो ये सब एवरीडे एक्सेस करके मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। चलो तो फिर क्या तक रखते हैं, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।